Hello and welcome to Speak Up India. I'm Sunil Jha. Thank you so much for connecting the channels or even on certain social media platforms. A lot is being said that how emotional was Shah Rukh Khan when he was talking to Samir Wankhede, or how affected was Shah Rukh Khan while he was making all the requests during the chat that he had with Samir Wankhede. But if you carefully look at the chat, because I am not bothered about the emotional aspect of it. I am only interested in whether the charge against Samir Wankhede, which is of extortion amounting to almost about 25 crore rupees, whether that chat holds good, whether that allegation holds good or not. And in that context, this chat becomes extremely important because it will reveal whether whatever allegation or whatever charges are being made against Samir Wankhede, one, whether they are true, or second, is Mr. Shah Rukh Khan actually a victim of circumstances or he is playing the emotional card to corner Mr. Samir Wankhede? तो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस चैट को इस नजर से देखना कि ये चैट का उस एक्सटॉर्शन से क्या लेना देना है. तो मुझे से कोई फर्क नहीं पड़ता कि शाहरुख खान कितने इमोशनल थे या वो क्या कह रहे थे. मैं बताऊंगा, वो पूरा चैट बताऊंगा और बताऊंगा कि क्या किस इमोशन के साथ उन्होंने लिखा और क्या कुछ लिखा है. लेकिन मैं एज ए जर्नलिस्ट को व्यू करूंगा क्रिटिकली विद अ सिंपल पॉइंट, बिकॉज ये चैट कहां पर आया है? ये चैट है उस पिटीशन का हिस्सा जो मिस्टर समीर वानखेड़े ने बॉम्बे हाईकोर्ट में फाइल किया. सो ही फाइल्ड अ पिटीशन एंड इन दैट पिटीशन ही हैज अटैच्ड दिस entire conversation that he had with Mr. Shahrukh Khan as an annexure. और इसीलिए ये चैट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. अदरवाइज इस चैट का और कोई रिलेवेंस नहीं है. ये चैट कभी सामने आया भी नहीं था कि ऐसा कि मिस्टर शाहरुख खान ने बाकायदा मिस्टर समीर वानखेड़े से बात की थी. इस बात का जिक्र मिस्टर शाहरुख खान ने कभी नहीं किया, न उनके लॉयर्स ने किया और न मिस्टर समीर वानखेड़े ने किया. लेकिन अब बात इतनी बढ़ गई है और जाहिर तौर पे मिस्टर समीर वानखेड़े इज बॉदर्ड अबाउट हिज रेपुटेशन. He is bringing this chat on officially on the platform of court. So because it is on record now, we are talking about it. और ये chat बहुत important हो जाता है. एलिगेशन क्या है? एलिगेशन ये है कि मिस्टर समीर वानखेड़े ने 25 करोड़ रुपए 25 crore rupees he tried to extort from Mr. Shahrukh Khan. That's the basic allegation. 25 करोड़ रुपए उनसे वसूली करने की कोशिश की थी उस वक्त के एनसीबी के बॉम्बे जोनल डायरेक्टर मिस्टर समीर वानखेड़े ने. और ये अपने आप में बहुत सीरियस एलिगेशन है क्योंकि ये क्लियरली अमाउंट करता है करप्शन की तरफ. सो एक आदमी जो आर्यन खान ऑपरेशन को हेड कर रहा था, एलिगेशन ये है कि उस पूरे ऑपरेशन को यानी आर्यन खान को अरेस्ट ही इसलिए किया गया था ताकि मिस्टर समीर वानखेड़े पैसे बना सकें. और इतना सीरियस एलिगेशन है कि किसी आदमी की नौकरी चली जाएगी, उसको अरेस्ट भी किया जा सकता है. तो ये कोई जोक की बात नहीं कि कोई भी कुछ आएगा और कुछ भी कह जाएगा. तो क्या वाकई में ये इतना स्ट्रॉन्ग एलिगेशन विदाउट बेसिस है या इसके पीछे बेसिस है? आई डू नॉट नो, बट आई हैव समथिंग ऑन रिकॉर्ड हियर. वो चैट. व्हाई एम आई सेइंग दैट दिस एंटायर एलिगेशन ऑफ एक्सटॉर्शन अगेंस्ट मिस्टर समीर वानखेड़े अपीयर्स टू बी अ पैक ऑफ लाइज. ये झूठ का एक पुलिंदा है. ये पुलिंदा खड़ा किया गया है समीर वानखेड़े के रेपुटेशन खत्म करने के लिए, एनसीबी के रेपुटेशन खत्म करने के लिए. लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट, डोंट फॉरगेट, ये सारा इसलिए खड़ा किया गया ताकि पूरा का पूरा प्रेशर जो सुशांत सिंह राजपूत केस के बाद बॉलीवुड में पड़ा वो प्रेशर खत्म हो जाए. आप सब लोग शांत हो जाएं, आप सब लोग बैठ जाएं, सुशांत सिंह राजपूत को भी भूल जाएं और बॉलीवुड को भी विलेन मानने से इंकार कर दें. क्यों? बॉलीवुड पोर्ट्रे कर रहा है कि हम विलेन नहीं है, विलेन एनसीबी है. एक एजेंसी जो इकलौती एजेंसी बहुत तेजी से काम कर रही थी, उसके रेपुटेशन को खत्म कर दो, समीर वानखेड़े को टारगेट करो और पूरा ऑपरेशन जो चल रहा है ड्रग्स का बॉलीवुड के खिलाफ उसको रोक दो. ये पूरा अटेम्प्ट था और इस अटेम्प्ट में कुछ हद तक वो सक्सेसफुल भी रहे क्योंकि पिछले 1.5 साल में जब से एलिगेशन समीर वानखेड़े के ऊपर लगे, बॉलीवुड ठंडा हो गया, कूल हो गया, सारी चीजें बंद हो गई. एनीवे, दैट इज नॉट द सब्जेक्ट मैटर ऑफ discussion here. There's lots and lots to talk about because ये सारा कुछ जो लग रहा है it's part of a political film world plus
क्राइम प्लस ऑफिशियल एजेंसी प्लस डिपार्टमेंट्स, ये सारा खेल एक साथ मिलकर ये कॉकटेल सामने आया है जिसका नाम है आर्यन खान ड्रग्स केस। दो चीजें हैं। पहली चीज, जो पिक्चर मैं इस वक्त आपके स्क्रीन पे प्रॉम्प्ट कर रहा हूं, दो पिक्चर्स आपके स्क्रीन पे इस वक्त प्रॉम्प्टेड है, और भी पिक्चर्स आएंगे। एक ये चैट है जो मिस्टर शाहरुख खान और मिस्टर समीर वानखेड़े के बीच हुआ है, जिसको लेकर मैं बात करूंगा। दूसरी तस्वीर है, ये है प्रभाकर सेल की, वो विटनेस जिसको लेकर मैंने बाकायदा बहुत डिटेल में बात किया, और वीडियो आप लोग पसंद भी कर रहे हैं। वो वीडियो अभी इस वक्त ऑन एयर है यूट्यूब पे, आप चाहें तो देख सकते हैं। मैंने उसका लिंक फेसबुक पे भी शेयर किया। तो प्रभाकर सेल बहुत इंपॉर्टेंट आदमी है, क्योंकि वो एक इंडिपेंडेंट विटनेस है एनसीबी का, जो हॉस्टाइल हो गया था, और उसी शख्स ने एलिगेशन लगाया है दैट मिस्टर समीर वानखेड़े वाज ट्राइंग टू एक्सटॉर्ट मनी फ्रॉम शाहरुख खान। तो उस एक्सटॉर्शन कंप्लेन की बुनियाद जो है वो प्रभाकर सेल है। प्रभाकर सेल की क्या कहानी है, कहां है प्रभाकर सेल, आज जिंदा है नहीं है, क्या कहा प्रभाकर सेल ने, सब कुछ उस वीडियो में है। उस वीडियो को आप देख सकते हैं, तो मैं उसमें नहीं जाऊंगा। लेकिन कुछ चीजें हैं जिसको देखना जरूरी है कि एलिगेशन को समझने के लिए कि एलिगेशन क्या है और कितनी कॉन्क्रीट है। सो लेट्स हैव अ लुक एट दैट फर्स्ट। एनसीबी एसआईटी ने जो रिपोर्ट सबमिट की गवर्नमेंट को, और जिसके बेसिस पे सीबीआई इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर किया गया मिस्टर समीर वानखेड़े के केस में, वो क्या कहता है पहले उस पर नजर डालते हैं, देन आई विल कम टू चैट, बिकॉज बोथ आर डायरेक्टली कनेक्टेड विथ माय शो, इफ नॉट एनीथिंग एल्स, विथ माय शो एंड द कंक्लूजन दैट आई एम मेकिंग। प्रभाकर सेल, जिसका मैंने जिक्र किया, जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पे मैं दोबारा प्रॉम्प्ट कर देता हूं, प्रभाकर सेल के बारे में कहा जा रहा है कि ये शख्स ग्रीन गेट क्रूज टर्मिनल बॉम्बे, जहां पे ये जो क्रूज था बॉम्बे से गोवा जाने वाला, जिसमें मिस्टर आर्यन खान जा रहे थे, और जहां कहा गया कि आर्यन खान वाज कैरिंग ड्रग्स ऑन हिम, उस क्रूज टर्मिनल पे ये प्रभाकर सेल शख्स अक्टूबर 2, 2021 को केपी गोसावी, जो दूसरा इंडिपेंडेंट विटनेस था जिसके बारे में हमने बात किया, उसके कहने पे 12 बजे से खड़ा। दूसरा पॉइंट, प्रभाकर सेल तब भी वहां था जब आर्यन खान क्रूज टर्मिनल पहुंचे। When Aryan Khan reached cruise terminal, this man Prabhakar Sel was present there. Acting on a specific tip-off, as per NCB, they spotted Mr. Aryan Khan. He was identified by a few independent witnesses, including Prabhakar Sel and Gosavi and others, and he was stopped. He was intervened. He was told to stop, and a check was carried out on him, and then subsequently on the cruise. And certain drugs were recovered from him and his friends. So ये पूरा ऑपरेशन तब शुरू हुआ जब आर्यन खान वहां पहुंचे, और ये गारंटी हो गई कि आर्यन खान ही है, और आर्यन खान को रोका गया, उनकी सर्च की गई। उसके बाद क्रूज टर्मिनल में जो उन्होंने अपना बुक किया था रूम, उस रूम को सर्च किया गया, और उसमें से ड्रग्स मिले उनके फ्रेंड्स के साथ पास से भी और इनके पास से भी। दैट्स हाउ द एंटायर केस स्टार्टेड। और ये सब कुछ कोई इंटेलिजेंस इनपुट पे हो रहा था। 12 बजे के आसपास, 12 साढ़े 12 बजे के आसपास एनसीबी ऑफिशियल्स आर्यन खान को लेकर एनसीबी ऑफिस पहुंचे थे। उस वक्त ये दोनों शख्स प्रेजेंट थे, केपी गोसावी और प्रभाकर सेल। बोथ ऑफ देम वर प्रेजेंट एट द एनसीबी ऑफिस। दे बिकेम witness also as per NCB. Mr. Sameer Wankhede, both of them turned independent witness and signed on paper saying that this is what was recovered from Aryan Khan, और उनके जो दोस्त थे उनसे क्या क्या कुछ मिला और क्या कुछ हुआ। प्रभाकर सेल ने ये कहा, लगभग 20 दिन तक चुप रहने के बाद प्रभाकर सेल, जैसे मैंने आपको अपने दूसरे वीडियोस में बताया डिटेल देते वक्त क्या हुआ था, प्रभाकर सेल ने 22 दिन बाद 25 अक्टूबर को मीडिया को, पुलिस को बताया, और दूसरे प्लेटफॉर्म पे भी एफिडेविट भी दिया दैट ही हैड हर्ड केपी गोसावी टॉकिंग अबाउट एन एक्सटॉर्शन बिड। अब मैं ये बात रिपीट क्यों कर रहा हूं, क्योंकि उसका चैट से डायरेक्ट लिंक है। आई विल टेल यू व्हाई। तो उसने ही बोला कि केपी गोसावी को उसने एक सैम्बल डिसूजा से बात करते हुए सुना था, और कहा उन दोनों के बीच बात जो हो रही थी वो ये कि 25 करोड़ का डिमांड करना है, 18 करोड़ पे क्लोज करना है,
और उसमें से 8 करोड़ समीर वानखेड़े को देना. So the discussion between Samuel D'Souza or Senville D'Souza and Mr. KP Gosavi that was heard by Prabhakar Sale was that there will be a demand of 25 crore rupee as extortion amount to release Mr. Aryan Khan before arrest. अरेस्ट होने से पहले आर्यन खान को छोड़ने के लिए 25 करोड़ रुपए मांगे. एंड देन दे डिसाइडेड कि 25 करोड़ में से 18 करोड़ रुपए हम सील करेंगे. उसमें से 8 करोड़ क्लेम किया गया कि वो जाएगा समीर वानखेड़े को. इस प्रभाकर सेल ने एक और मीटिंग के बारे में जिक्र किया जो बहुत क्रिटिकल हो जाता है हमारे आज के शो से और इस चैट से. और वो मीटिंग था पूजा डडलानी का केपी गोसावी और सेनविल डिसूजा के साथ. ये लोअर परेल में ये मीटिंग हुई थी. दिस इज अ प्लेस कॉल्ड लोअर परेल इन बॉम्बे एंड दैट्स द प्लेस वेयर केपी गोसावी एंड सेनविल डिसूजा मेट शाहरुख खान पर्सनल सेक्रेटरी पूजा डडलानी आफ्टर मिडनाइट ऑन 2nd of October. प्लीज डू रिमेंबर दिस डेट. 2 तारीख की रात 12 बजे के बाद आर्यन खान को गिरफ्तार किया गया, डिटेन किया गया. गिरफ्तार नहीं, डिटेन किया गया. अरेस्ट तो अगले दिन शो किया गया. ही वाज डिटेन अराउंड 12:30 और ये जो मीटिंग है लगभग 2:30 बजे पूजा डडलानी, केपी गोसावी और सेनविल डिसूजा के बीच हो रही थी, जहां पर एज द पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड ऑफ केपी गोसावी प्रभाकर सेल भी मौजूद था. भले ही वो उन लोगों की बात सुन नहीं रहा था क्योंकि वो थोड़ा दूर खड़ा था, लेकिन उसने इन लोगों को मिलते हुए 2:30 बजे 3 बजे देखा था और उसका यह क्लेम था कि ये लोग मिले थे एक्सटॉर्शन मनी डिमांड करने, 25 करोड़ रुपए का डील करने. अब इसी प्रभाकर सेल की माने, इफ यू गो बाय व्हाट प्रभाकर सेल इज सेइंग, द डील वाज स्ट्रक, यानी वो डील हो गई थी. 25 करोड़ की डिमांड की गई, 18 करोड़ में वो डील फाइनलाइज हो गई और 8 करोड़ मिस्टर समीर वानखेड़े को दिया जाएगा. ये बात भी अकॉर्डिंग टू प्रभाकर सेल, ये बात केपी गोसावी और सेनविल डिसूजा ने पूजा डडलानी को बोली कि 8 करोड़ समीर वानखेड़े को दिया जाएगा इस 18 करोड़ में से. और इसी शख्स के मुताबिक आज ये शख्स जिंदा नहीं है. प्लीज डू वॉच दैट वीडियो विच इज कंप्लीटली ऑन हिम. आपको सारी डिटेल मिलेंगी. प्रभाकर सेल इज नॉट अलाइव बिकॉज ही डाइड ऑन द 2nd of April 2022 last year after a massive heart attack, sudden and massive heart attack. So he died. But उसने कहा कि ये जो डील थी ये डील स्ट्रक हो गई थी. ये डील हो गई थी उन लोगों के बीच बातचीत के बाद और उसमें से 50 लाख रुपए पूजा डडलानी ने एज एन एडवांस पे भी किया, जिसमें से कुछ पैसा, अब ये बात गोसावी ने बोली है, सेनविल डिसूजा ने बोली है या प्रभाकर सेल ने बोली है, क्लियर नहीं है, लेकिन उसमें से कुछ पैसा वापस कर दिया गया. क्यों किया गया, नो वन नोस. बट अकॉर्डिंग टू प्रभाकर सेल, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि प्रभाकर सेल के मुताबिक ये डील हो गया था. ये डील क्या था, 25 करोड़ रुपए डिमांड किए गए एक्सटॉर्शन के, जो आर्यन खान को छोड़ने के लिए थे अरेस्ट से पहले. डिटेंशन के ठीक बाद उसको छोड़ने के 25 करोड़ रुपए मांगे गए. 18 करोड़ में डील हुआ, 50 लाख रुपए एडवांस हो गया. ये 18 करोड़ में से 8 लाख मिस्टर समीर वानखेड़े. दैट्स द एलिगेशन. इस मीटिंग का फुटेज भी रिकॉर्ड हो गया, सीसीटीवी फुटेज भी मुंबई पुलिस ने निकाल लिया और कंफर्म कर दिया कि हाँ इनकी मुलाकात हुई थी. ओके, अब ये मुलाकात हुई थी, प्रिजम्पशन ये है कि ये एक्सटॉर्शन मनी के लिए हुई थी, लेकिन कोई नहीं जानता कि एक्चुअली क्या हुआ था. लेकिन प्रभाकर सेल के क्लेम के मुताबिक ये डील स्ट्रक हो गया, 50 लाख रुपए दे दिया गया और कोई शक नहीं है कि आर्यन खान को छोड़ने के लिए बाकायदा एक्सटॉर्शन मनी डिमांड की गई थी. दैट प्रभाकर, अकॉर्डिंग टू प्रभाकर सेल, द सेकंड इंडिपेंडेंट विटनेस who suddenly appeared after 22 days while there were a lot of political discussion happening. बहुत सारा political questions raise किया जा रहा था मिस्टर समीर वानखेड़े के ऊपर. मिस्टर नवाब मलिक और बाकी लोग सवाल उठाए जा रहे थे समीर वानखेड़े पर कि समीर वानखेड़े इज नॉट अ मैन ऑफ इंटीग्रिटी. और उसके बाद कई सारी कंट्रोवर्सीज खड़ी हो गई
और उस कंट्रोवर्सी के बीच प्रभाकर सेल सामने आया, उसने क्लेम कर दिया कि आर्यन खान को छोड़ने के लिए एक्सटॉर्शन मनी की डिमांड की गई थी, जिसको पॉलिटिकली नवाब मलिक ने बाद में रेज कर दिया. नाउ लेट्स कम टू द चैट, द ऑल इंपॉर्टेंट चैट बिटवीन समीर वानखेड़े एंड मिस्टर शाहरुख खान, द सुपरस्टार ऑफ बॉलीवुड. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोबारा रिपीट करना कि ये चैट बाकायदा बॉम्बे हाईकोर्ट के टेबल पे है. ये चैट है अक्टूबर 3. अब आपको याद होगा, मैंने आपको बताया मीटिंग कब हुई पूजा डडलानी के साथ, 2:30 बजे रात में 3 तारीख को, 2 तारीख के बाद रात में 3 तारीख को 2:30 बजे सुबह ये मीटिंग डडलानी की, पूजा डडलानी की इन दोनों के साथ हुई. अब मिस्टर शाहरुख खान ने एक मैसेज भेजा, पहला मैसेज समीर वानखेड़े को. अब एलिगेशन है एक्सटॉर्शन का, मीटिंग है पूजा डडलानी की 2:30 बजे की, और स्टेटमेंट है प्रभाकर सेल का. तो ये अक्टूबर 3, 2021 and the time is around 10:37 a.m. The time is not very clear in the chat because chat बहुत hazy है, लेकिन it appears कि 10:37 a.m. 3 तारीख को पूजा डडलानी 2:30 बजे रात में मिली थी, और 10:30 बजे सुबह शाहरुख खान ने पहला मैसेज मिस्टर समीर वानखेड़े को भेजा. उसमें क्या लिखा? समीर साहब, may I speak with you for a minute please? Regards Shahrukh Khan. I will repeat in Hindi later on. First, let me go through the English chat. I know this is officially inappropriate. This is Mr. Shahrukh Khan writing on WhatsApp number of Mr. Sameer Wankhede. I know this is officially inappropriate and maybe outright wrong, but once as a father, if I can speak with you, please, love SRK. 10:37 पे 10:37 AM on the 3rd of October. वो डील कितने बजे हुई थी? 2:30 बजे तो डील हो चुकी थी, एडवांस मिल चुका था. लेकिन शाहरुख खान इनसे बात कब कर रहे हैं? 10:30 बजे सुबह 3 तारीख. टाइम में कोई कंफ्यूजन भी हो सकता है, बट इट इज ऑब्वियसली आफ्टर हिज डिटेंशन. October 3, 5:34 PM, Mr. Sameer Wankhede responds, please call. जो रिक्वेस्ट उन्होंने कहा that give me 1 minute, can I speak to you for 1 minute? Sameer Wankhede said please call. It is believed कि शाहरुख खान made a call to Sameer Wankhede after that, और इनके बीच कोई बात हुई. अब वो क्या बात हुई ये तो क्लियर नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि उसके बाद जो सब्सिक्वेंट मैसेजेस शाहरुख खान ने भेजे हैं, क्योंकि ये बहुत क्लियर था, अगर शाहरुख खान ने 1 मिनट मांगा और समीर वानखेड़े ने दे दिया, पूजा डडलानी ने मुलाकात कर ली, डील हो गई, तो लॉजिकली बात डील के बारे में होनी चाहिए थी कि अब सब कुछ ठीक हो गया है, पैसे आपको पहुंच जाएंगे वगैरह वगैरह, और अब उसको रिलीज कर दीजिए. लेकिन क्या बात हुई ये तो कोई नहीं जानता, बिकॉज उनको फोन पे बात हुई थी. लेकिन जो अगले चैट्स हैं शाहरुख खान के, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि वो बताते हैं कि ऐसा कोई डील नहीं हुई, ऐसे कोई डिमांड नहीं हुई. इस तरह से झूठ है. क्यों? क्योंकि मिस्टर शाहरुख खान आगे क्या लिख रहे हैं? मिस्टर शाहरुख खान on October 4, not October 3, October 4, time is not clear, so I'm not citing the time. Can't thank you. ये बातचीत के बाद की बात है, जब इन दोनों की बात हो गई, when both of them spoke on the request of Shahrukh Khan, Sameer Wankhede agreed. Initially did not respond, but later on he agreed. Okay, call. So after that they spoke, and this is a chat after that conversation. Can't thank you enough. This is Shahrukh Khan to Mr. Sameer Wankhede on 4th of October. Can't thank you enough for all the thoughts and personal insights you gave to me about my own. I will make sure that he turns out to be someone that you and I are both proud of. You means Aryan Khan. This incident will prove to be a turning point in his life, I promise. In a good way. This country needs honest. This is Shahrukh Khan telling Mr. Sameer Wankhede. This country needs honest and hardworking young people to take it forward. You and I have done our parts. The next generation has to follow. And it's in our hand to mold them for the future. Thank you once again for your kindness and support. Love, SRK. Next message.
गॉड ब्लेस यू, आई हैव टू कम पर्सनली। ये अगला मैसेज है जिसमें कहते हैं मिस्टर शाहरुख खान गॉड ब्लेस यू। थर्ड मैसेज, आई हैव उस सेम सीरीज में, आई हैव टू कम पर्सनली व्हेनेवर यू से एंड गिव यू अ हग टू यू। लेट मी प्लीज नो व्हेनेवर इट इज कन्वीनियंट फॉर यू। रियली आई हैव ऑलवेज हैड द हाईएस्ट रिगार्ड फॉर योर अपराइटनेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो बता रहा हूं मैं। ये कोई मीडिया, कोई चैनल, कोई सोशल मीडिया, कोई नहीं बोल रहा है, सब इमोशनल स्टोरी चला रहे हैं। अरे क्या लिखा है पहले उसको तो पढ़ो ठीक से। सो ही मिस्टर शाहरुख खान राइट्स, रियली आई हैव ऑलवेज हैड द हाईएस्ट रिगार्ड फॉर योर अपराइटनेस एंड नाउ इट हैज इंक्रीज्ड मेनी फोल्ड्स। बिग रिस्पेक्ट, लव SRK। ये कब का है? ये चैट 4 तारीख को है, 4 अक्टूबर 2021। अकॉर्डिंग टू प्रभाकर सेल, वो डील तो 3 तारीख को 2:30 बजे रात में ही हो गई थी, यानी 2 तारीख की देर रात और 3 तारीख की सुबह 2:30 बजे हो गई थी। तो फिर शाहरुख खान को ये बोलने की क्या जरूरत थी? अकॉर्डिंग टू दैट डील मिस्टर समीर वानखेड़े इज अ करप्ट मैन। यही तो बोला एनसीबी के SIT ने कि उसमें एक्सटॉर्शन हुआ था एंड मिस्टर समीर वानखेड़े इज करप्ट मैन। और भी बहुत कुछ बोला है, मैं बताऊंगा आपको, लेकिन लेट्स फोकस ऑन द चैट। लेकिन ये चैट क्या बोलता है? ये चैट में मिस्टर शाहरुख खान लिख रहे हैं, यू आई हैव अ हाईएस्ट रिगार्ड फॉर योर अपराइटनेस एंड नाउ इट हैज इंक्रीज्ड मेनी फोल्ड। मुझे आपके ईमानदारी पे गर्व है और सबसे ज्यादा मैं आपको रिस्पेक्ट करता हूं इसके लिए, और अब तो ये रिस्पेक्ट और बढ़ गया है। बिग रिस्पेक्ट। मुझे मालूम था आप बहुत ज्यादा कमिटेड और ऑनेस्ट ऑफिसर हैं, और अब मेरे को लगता है जो मेरा रिस्पेक्ट था और ज्यादा बढ़ गया आपसे बात करने के बाद। तो मिस्टर शाहरुख खान के मुताबिक 4 अक्टूबर मिस्टर समीर वानखेड़े वॉज एन ऑनेस्ट मैन। अगर डील हो गई थी पैसों की तो ये कॉन्वर्सेशन नहीं होना चाहिए था। मिस्टर शाहरुख खान को ये मैसेज नहीं करना चाहिए था, कुछ और मैसेज करना चाहिए था। इसीलिए इस मैसेज को मिस्टर समीर वानखेड़े ने कोर्ट के सामने रखा है, सो दैट इट कैन बी प्रूव दैट ही इज ऑनेस्ट। नेक्स्ट, on October 4 again at 2:53 p.m. Mr. Wankhede responded, sure deal, will catch up, let this get over soon। मैं पूरे चैट को हिंदी में पढ़ के सुनाऊंगा, so don't worry about it। मैं हिंदी में बोल दूंगा, इसका ट्रांसलेशन भी है। जो उन्होंने बोला था, जो कुछ भी शाहरुख खान ने बोला उसके